This is a very common question asked by every allopathic practitioner as well as Ayurvedic practitioner that why Ayurveda? आप आयुर्वेद पे इतना क्यों विश्वास करते हो, आयुर्वेद ही क्यों हार्ट डिसीज ट्रीट कर सकता है, ऐसे कई सारे सवाल मेरे पास हमेशा आते रहते हैं। जवाब बहुत सिंपल सा है। जब मैं एलोपैथी पढ़ रहा था, जब मैं एलोपैथी फार्माकोलॉजी पढ़ रहा था, तब कई बार ऐसे बोला जाता था कि दीज एलोपैथिक ड्रग्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ। मेरे दिमाग में हमेशा सवाल आता था कि एलोपैथी ड्रग्स का इजाद कहाँ से हुआ है। तो जैसे ही मैं उसके हिस्ट्री में चला जाता था, व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड वाज द बेस्ट एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन इन एलोपैथी। एलोपैथी का सबसे बादशाह ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने वाला मेडिसिन कौन सा है, तो दैट वाज रिसरपाइन। एंड रिसरपाइन का अगर हम हिस्ट्री देखेंगे तो रिसरपाइन का इजाद कहाँ से हुआ है, तो राउल्फिया सर्पेंटिना मतलब सर्पगंधा, दैट इज एन आयुर्वेदिक प्लांट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो बेस्ट एक्टिंग एलोपैथी का सबसे बेस्ट एक्टिंग कार्डियोटोनिक मेडिसिन इज कॉल्ड एज डिजिटालिस। वेयर एज इट कम फ्रॉम? इट हैज कम फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड एज फॉक्सग्लो एंड दिस इज नथिंग एल्स बट आयुर्वेद में से रुद्रपत्री नाम का ये पेड़ है। उसी की तरह सबसे बेस्ट एक्टिंग एंटीबायोटिक कौन सा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन आता कहाँ है? ऐसे तो फंगस नेचर में से। वैसे ही अगर देखेंगे तो बहुत सारी मेडिसिन जैसे एंटी मलेरियल ड्रग है या बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो सारे प्लांट बेस्ड मेडिसिन होते हैं। हर एक एलोपैथी का अगर कोई भी मेडिसिन अगर देख लिया जाए और उनके हिस्ट्री को ट्रेस किया जाए तो उनकी हिस्ट्री कहाँ से आती है, तो नेचर में से आती है। ये पहली चीज़ थी जिसने मुझे आयुर्वेद के ऊपर विश्वास करने के लिए मुझ पे उतना प्रभाव डाला था। अब दूसरी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी कि इफ़ एट ऑल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को अच्छी तरह से अगर समझना कोशिश करोगे आप, तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस और कुछ नहीं है तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। अब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है, मुझे लाइफस्टाइल को ही रेक्टिफाई करना पड़ेगा, तब भी मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को मैं ठीक कर पाऊंगा। जब तक मैं लाइफस्टाइल को इंप्रूव नहीं कर सकता तब तक मैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर गायब नहीं कर सकता। अब लाइफस्टाइल अगर मुझे इंप्रूव करवानी है तो सच्ची वाली, अच्छी वाली, सबसे बेस्ट वाली लाइफस्टाइल कहाँ पे लिखी मुझे मिलेगी? तो जब मैंने सारे शास्त्र पढ़ने की कोशिश की तब मुझे उसका जवाब मिला आयुर्वेद में। आयुर्वेद ये एक ही ऐसा शास्त्र है जिसमें लाइफस्टाइल के बारे में बता के रखा हुआ है। हाउ शुड बी योर दिनचर्या, हाउ शुड बी योर ऋतुचर्या, आपके खाने में क्या होना चाहिए, आपका व्यायाम कौन सा होना चाहिए। 5000 years ago everything has been mentioned already in Ayurveda. As well, if at all you go into the basics of Ayurveda, you would understand that the basic principles are very clear. They have tried to keep the things very very simple and they have not unnecessarily complicated those things. अगर आप देखोगे तो 5000 सालों पहले ऐसी चीज़ें बता के रखी हुई है जो एलोपैथी अभी बता रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एलोपैथी में ऐसा बोला जाता है, द फिस्ट ऑफ योर हैंड इज द साइज ऑफ योर हार्ट। और यही एलोपैथी का जो वाक्य है जो हमको लगता है बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है, लेकिन आयुर्वेद ने 5000 सालों पहले बता के रखा हुआ है, स्वपाणितला कुंचितः इति स्वहृदयम्। इसी के साथ एलोपैथी ने यह बताया कि हार्ट सिस्टोल और डायस्टोल से काम करता है, लेकिन अगर यही हम अगर आयुर्वेद में जाकर के देखें तो 5000 सालों पहले आयुर्वेद में बता के रखा हुआ है कि पुंडरीकेण सदृशेण स्यात् अधोमुखम स्वपतश्च निमलति जाग्रतस्थ विकसति। दैट इज व्हाट सिस्टोल एंड डायस्टोल हैज बीन ऑलरेडी मेंशन्ड बाय आयुर्वेदा 5000 years ago। सो अगर हमको किसी चीज़ पे विश्वास रखना है तो ऐसे साइंस पे विश्वास रखेंगे जो सारे साइंस का बाप है। सारे साइंस का उगम जिस साइंस से होता है वो होता है आयुर्वेद। और यही 3 कारणों के वजह से आई वॉज कंप्लीटली बिलीविंग ऑन दिस फैक्ट दैट अगर मुझे किसी रोग को गायब करना है तो आयुर्वेद विल गिव द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल। और ये 3 कारणों ने मेरा बिलीफ इतना पक्का कर दिया कि आई स्टार्टेड टेकिंग आयुर्वेदा अहेड एंड today we are at a position where gradually we'll be making Ayurveda as the first line of therapy for chronic cardiovascular disorders.